जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से जो अभी जो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो आपका क्लास है वो केमिस्ट्री का क्लास है, ठीक है। और ये केमिस्ट्री क्लास जो है वो सारे क्लास के लोग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जो भी क्लास के जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेटल, नॉन मेटल या फिर नोबल गैस को हम लोग कैसे पहचाने। किसी भी एलिमेंट, कोई भी सर जो है, कोई भी टीचर जो है वो आपको एक एलिमेंट देते हैं और कहते हैं कि इसको बताओ कि क्या ये मेटल है कि नॉन मेटल है या फिर आपका नोबल गैस में आता है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे उसका हम लोग आज इस वीडियो में ट्रिक समझने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक के जरिए जो है आप किसी भी एलिमेंट का जो है बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या फिर नोबल गैस है, ठीक है। तो आज हम लोग वही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको मेटल, नॉन मेटल और अगर नोबल गैस को पहचानने का अगर आपको ट्रिक जानना है, अगर आपको अच्छी तरह से निकालना है, तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने वैलेंसी निकालना समझाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि वैलेंसी पे ही जो है हम लोग ये ट्रिक जो है अपना अपनाने वाले हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपका, किस तरह से है। ऐसे हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत रिविज़न कराएंगे वैलेंसी का, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है वैलेंसी तो इसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। कौन से चैनल? तो एडुफेस चैनल, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा इन फ्यूचर, तो उसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सारे चैप्टर्स के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर्स के आपको फ्री वीडियोस, लेक्चर्स आपको इस चैनल पे जो है क्या करवाया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन भी हम लोग इस बार हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। प्लस आपका क्या है, प्लस में आपका जो 5 ईयर्स जो बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यानी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 5 साल पुराने, यानी 5 साल पहले से उठाएंगे हम लोग बोर्ड का, और उसके वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी 2014-15 से जो है क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और उस उतने 2014-15 में जो है आपके 16, 17, 18, 19, 20 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के, वो सारे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका वीडियो जो है, ये भी सीरीज जो है वो जल्दी आने वाला है। प्लस में आपका यहाँ पे रिवीजन सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होते चला जाएगा, और आपका मॉक टेस्ट जो है या फिर वीकली जो टेस्ट होगा उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सारा इस चैनल पे जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू हैं तो, ठीक है। और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, नए स्टूडेंट भी जो है वो वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो देखिए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स का हम लोग फाइंड करें, क्योंकि क्लास 10 तक के जो है आपके जो पोर्शन है उसमें 1 से लेकर 20 तक ही एलिमेंट का जो है आपको पूछा जाता है, ठीक है। और 6, 7, 8 में तो आप समझ ही गए 1 से लेकर 20 तक काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10 वाले स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी एलिमेंट का मेटल, नॉन मेटल जो है ये सब आपका निकालने आ जाएगा कि वो एलिमेंट मेटल कहाएगा या नॉन मेटल कहाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे अपना वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए फिर हम लोग अपना आगे उस ट्रिक पे बढ़ेंगे तो वो ट्रिक क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत पुराना ट्रिक है, ठीक है। कुछ बच्चे जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं, चाहे जो जानते भी हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग वैलेंसी का अगर रिवाइज करें, वैलेंसी का, तो हमने आपको बताया था कुछ कि आपके वहाँ पे KLMN करके कुछ होते हैं आपके, और इसको हमने एग्जाम्पल लिया था होटल से, ठीक है, कि होटल समझ के कीजिए। और इस के वाले होटल में 2 रुपया से ज़्यादा हम लोग खर्चा नहीं कर सकते हैं, 2 रुपया से कम कर सकते हैं। एल वाला में 8 रुपया, और एम वाला में आपका एक्सेप्शन वाला में था 8 और 18 दो होते हैं, इसमें 8 करिए या 18, ठीक है। और एन वाला में 32। इस तरह से जो है हमने समझाया था। इसमें हम थोड़ा ब्रीफली समझाएंगे, बहुत शॉर्ट में समझाएंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसी वीडियो, इसी चैनल पे जो है आपका जाइएगा वीडियोज़ में, चैनल पे जाके वीडियोज़ में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा तो आपका वैलेंसी निकालने का ट्रिक जो है वो सारा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया गया एक वीडियो में, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में समझने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो बस खाली रिवीजन के लिए शॉर्ट में समझा रहे हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो
ये आप समझ गया कि KLMN में कितने कितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 2, 8, 18, 32 वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पैसा के रूप में और KLM को जो है हमने होटल के रूप में जो है एग्जाम्पल लेके समझाया था। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का, ठीक है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना जरूरी है, किसका, सोडियम का। अगर इसका आपको वैलेंसी निकालने के लिए बोल दे तो सबसे पहले लिखिएगा KLM ही तक लिखिए, N छोड़ दीजिए। अब आपके पास 11 रुपया है तो आप खर्चा करते चले जाइए। K वाले में आप 2 से ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते हैं, अभी भी हम जस्ट तुरंत बताए हैं। तो K वाले में 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास 11 रुपया है तो आराम से 2 रुपये खर्चा कर देंगे, ठीक है, आराम से आप 2 रुपया खर्चा कर देंगे। फिर उसके बाद L वाला, तो L वाला में आप 8 रुपये खर्चा करेंगे, 8 से कम कर सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब 11 में से 2 रुपये खर्चा कर दिए तो इनको जब माइनस कीजिएगा तो 11 में से जब 2 माइनस कीजिएगा तो आपके पास बचेगा 9 रुपया, ठीक है। तो आप आराम से इस L वाले में 8 रुपये खर्चा कर सकते हैं। तो अब आपके पास 1 रुपया बचा जो कि M वाला होटल में आके खर्चा हो जाएगा। तो जो लास्ट में आपका बचता है वही आपका वैलेंसी होता है, यानी सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया वैलेंसी कैसे निकालना है। तो सोडियम का वैलेंसी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, वैलेंसी आपका 1 से लेकर 4 के ही बीच में होता है। अगर 4 से बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 आ गया लास्ट वाले में, जैसे वहाँ सोडियम वाला में लास्ट में 1 बच गया था तो वो 1 से लेकर 4 के बीच में है, यानी 1 है, ठीक है। तो इसमें तो कोई बात नहीं, लास्ट वाला ही आपका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट में आपका 5 बच जाता है तो फिर हम उसको 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब ये देखिए, अब ये 3 जो है वो 1 से लेकर 4 के बीच में आता है, ठीक है। तो उसका 3 जो है आपका वैलेंसी हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं वैलेंसी निकालने का। 2-3 में अब क्या ले लें, चलिए आते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं नियोन का, ठीक है। नियोन जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 10 होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर आप याद कर लेंगे, ठीक है। हमने एलिमेंट भी कैसे 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट को कैसे याद करें ट्रिक के साथ, वो भी वीडियो बना हुआ है। अगर नहीं आपको पता है, नहीं याद हो रहा है तो आप वो भी वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नियोन का जो है आपका एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब इसका निकालेंगे तो KLM के रूल से हिसाब से देखा जाए तो पहले वाले में KLM और N, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आराम से खर्चा कीजिएगा क्योंकि आपके पास 10 रुपये है, जिसमें से 2 रुपये आराम से खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 8 में से 2 घटाइएगा, 10 में से 2 घटाइएगा तो आपके पास 8 रुपये बचा। और एल वाले होटल में 8 ही रुपये खर्चा ही करना है, तो आपके पास जितना पैसा था वो सारा खर्चा हो गया। तब आपके पास बचा कितना, तो 0 रुपया आपके पास बचा। और हमने बताया था कि अगर लास्ट वाला जो आपका जो सेल है, ठीक है, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, अगर लास्ट वाला आउटर मोस्ट सेल में अगर आपका 1 से लेकर 4 से बड़ा अगर आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 8 को, ये वाला 8 को माइनस कर दीजिएगा तो बचा कितना, 0। यानी नियोन का वैलेंसी कितना होता है, तो 0 होता है सर जी, 0। समझ में आया। तो नियोन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना ईजी है, वैलेंसी निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं वैलेंसी में, ठीक है, ट्रिक में स्लो हो जाएंगे, लेकिन वैलेंसी में इसलिए फास्ट हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले बताया गया है। जिनको नहीं आ रहा है वो पीछे जो है वीडियो जाके देख लेंगे। और यहाँ पे हमने आई जो बटन है ऊपर में आप देखिएगा, अभी दिख रहा है आपको, वहाँ पे भी हमने लिंक डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी जो है उस वीडियो का लिंक डाल दे रहे हैं, ठीक है। आप जाके देख लेंगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आया। और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं वैलेंसी का और देखते हैं कि क्या होने वाला है। किसका ले, किसका ले, किसका ले, जल्दी आप बोलिए, आप बोलिए किसका ले, बताइए 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 किसका ले। 2-3 हम एक और समझाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन देंगे वैलेंसी का और पोल जनरेट करेंगे और उस पोल में अपना आंसर बताएंगे। तो बताइए किसका ले। चलिए अब हम ले लेते हैं, किसका ले लें, आइए ऑक्सीजन का लिख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है। चलिए इसी से आप यहीं से पूछते हैं आपसे, इसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है। ए ऑप्शन, पोल जनरेट कर रहे हैं कमेंट लाइव चैट बॉक्स में, ठीक है। ए ऑप्शन 7 होता है, बी ऑप्शन 8 होता है, सी ऑप्शन 9 होता है और डी ऑप्शन 6 होता है। जल्दी बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए।
ABCD ऑप्शन दिए हैं, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हो गया? तो चलिए देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। नहीं याद हो रहा है, आप जाके वो प्लीज़ जो है आप जाके वो जो वीडियो है ट्रिक का वो देख लीजिए कि 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट को कैसे याद किया जाए, ठीक है। वो जाके आप देख लीजिए, नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब इसका हम वैलेंसी निकालते हैं 8 का, ऑक्सीजन का। तो 8 का अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालें KLMN रूल पे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से कम यानी 6 यहाँ पे भर देंगे। तो अब आप देखिए आपके पास पूरा जो है पैसा खर्च हो गया है, पूरा पैसा खर्च हो गया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, तो ये देखिए 6 जो है वो आपका 1 से 4 से बड़ा है, 1 और 4 के बीच में नहीं आता है, ठीक है 6। तो इसको हम 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 में से माइनस कीजिएगा 6 को, तो बचेगा कितना 2, और यही 2 आपका आंसर है, यानी वैलेंसी है किसका, ऑक्सीजन का। इतना समझ में आया? तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना इजी है। चलिए और देखते हैं। अब आप बताइए वैलेंसी हमको क्लोरीन का, Cl, क्लोरीन है, बढ़िया से लिख देते हैं Cl, क्लोरीन। इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर हम बता दे रहे हैं इस बार, 17 होता है। और इसका वैलेंसी बताइए कितना होता है, ऑप्शन दे रहे हैं 1, B में 2, 3 में 3 और 4 में 4। बताइए क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा, 1 2 3 4 क्या होगा, जल्दी बताइए। ये देखिए हम क्या लिख दें, यहाँ पे जो है ये आपका, और ये यहाँ पे C और यहाँ पे D। बताइए क्या होगा क्लोरीन का आपका वैलेंसी क्या होगा, आप जल्दी बताइए। हाँ हम लोग तुरंत ट्रिक पे बढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप मेटल नॉन मेटल जो है पहचान सकते हैं कि कोई एलिमेंट कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है, और कौन नोबल गैस है, ठीक है। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। कर दिए? तो इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने बी लगाया है एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ए वाले जिन्होंने लगाया है 1, जिन्होंने लगाया है उनका एकदम सही है, ठीक है। तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। अब आइए देख लेते हैं कैसे 1 होता है। तो देखिए क्लोरीन 17 पे आता है, ये तो हमने बता दिया था आपका एटॉमिक नंबर। अब इसका वैलेंसी निकालना है, तो KL M और N कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे 17 है, अब इसको रखते चलते हैं। K वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन पैसा खर्चा कर सकते हैं, 2 रुपये खर्चा कर दिए। 17 में से जब 2 माइनस कीजिएगा तो आपके पास 15 बचेगा। L वाले में 8 रुपये खर्चा करना है, तो 8 रुपये खर्चा कर देंगे। तो अब 15 में से जब 8 रुपये आप खर्चा कर देंगे, 15 में से 8 रुपये खर्चा करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 7 रुपया बचेगा। और LM वाले केस में बताया था, अगर 8 रुपया से नज़दीक या 8 रुपया आपके पास बचता है तो M वाला में आपका केस है 8 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। तो अब आपके पास 7 रुपया बचा है। तो देखिए 8 के नज़दीक है 7, आराम से यहाँ 7 रुपया पूरा खर्चा हो गया। अब देखिए ये 4 से बड़ा है, लास्ट वाला जो है वो क्या आपका 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है ना, क्योंकि 7 आ गया है। 4 से बड़ा तो हमने क्या बताया था, उसको 8 में से माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 7 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 1। और यही इसका वैलेंसी है क्लोरीन का, सिंपल सा, समझ में आया। तो इस तरह से आप इसका वैलेंसी जो है आप निकालेंगे। तो अब आइए, आप हमको लगता है कि आपको जो है वैलेंसी निकालना क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से निकलता है, ठीक है। ब्रीफली समझाए हैं, शॉर्ट में समझाए हैं, तब भी अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं समझ में आया है तो वीडियो जाके देखिए ट्रिक का, वैलेंसी का, और आपका एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का नाम कैसे याद करें 1 से लेकर 20 तक, कुछ सारा बताया गया है, ठीक है। तो अब आइए आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ये देखिए उड़ गई। फिर इसके बाद देखते हैं कि अपना ट्रिक क्या है। तो देखिए हाउ टू फाइंड मेटल एंड नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा है और कुछ एक्सेप्शन भी है ट्रिक में, ठीक है। ट्रिक बनता है तो कुछ एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है, कि उस एलिमेंट में वो फॉलो ना करेगा, उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम बता देंगे। तो देखिए
सबसे पहले तो हम लोग पहले वो ट्रिक जान लें कि वो ट्रिक है क्या। तो देखिए सबसे पहले आपका है मेटल में समझ लेते हैं। मेटल को हमने एम से डोनेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन मेटल, और फिर एक आपका नोबल गैस था जिसको हम एन लिख देते हैं, ठीक है। नोबल गैस यानी एन, ठीक है, समझ गए। एम से मेटल हो गया, एन एम से नॉन मेटल हो गया, और एन से नोबल गैस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए वैलेंसी, वैलेंसी ना बोल करके आप बोलिए यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल, OUTER, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। OUTER लिख लीजिए, OUTER MOST, आउटर मोस्ट सेल, SHELL, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल ही बोलिए इसको, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल हमने अभी बताया था कि जो लास्ट वाला जो वैलेंसी जब आप निकाल रहे हैं तो लास्ट वाले में जो आप रख रहे हैं सेल में, यानी KLMN उसको हम लोग सेल बोलते हैं, KLMN को जो हम लोग सेल बोलते हैं। और लास्ट वाला यानी मान लीजिए सपोज दैट आपके पास M सेल जो है उसमें आपने 2 रखा, तो वो आपका लास्ट सेल होगा, यानी M जो है उस एलिमेंट का लास्ट सेल होगा, और उसी लास्ट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। इतना समझ में आया? उसी को हम लोग आउटर मोस्ट सेल के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज दैट सोडियम लीजिएगा, तो सोडियम में जब आप Kl, उसका एटॉमिक नंबर अभी बताए थे 11 होता है, तो जब आप उसको 2 रखेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो 8 बचे, सॉरी 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ 8 रुपये आराम से खर्चा कर सकते हैं, फिर यहाँ 1 बचेगा। तो ये देखिए लास्ट वाला में 1 बच रहा है ना इस M सेल में, तो ये सोडियम का आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सोडियम का कौन सा आउटर मोस्ट सेल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, M सेल जो है वो सोडियम का आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो M सेल जो है आपका सोडियम के लिए आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी को आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। तो अब देखिए क्या हम बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो है आपका, आउटर मोस्ट सेल में जो है मेटल के लिए आउटर मोस्ट सेल में 1 होना चाहिए, 2 हो जाए और 3 हो जाए। ये आपका होगा मेटल के लिए, ये आपका किसके लिए होगा, मेटल के लिए। मेटल के लिए क्या हमने बताया कि आउटर मोस्ट सेल में 1 बच जाए, 2 बच जाए या 3 बच जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, मेटल है। और अगर नॉन मेटल के लिए हो तो आउटर मोस्ट सेल में आपका क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए और 7 बचना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। और नोबल गैस के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 बच जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नोबल गैस हो जाएगा। सिंपल सा है। और एक आपका आता है मेटलोइड्स, जिसको हम कैपिटल MA कर देते हैं, मेटलोइड्स। ये आपका अगर लास्ट में 4 बच रहा है तो आपका मेटलोइड्स होता है, ठीक है। ये अलग से हमने बता दिया, इसको आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। तो मेटलोइड्स के लिए लास्ट में 4 बच जाए तो आपका क्या हो जाएगा, मेटलोइड्स होता है। आउटर मोस्ट सेल में आपका 4 बच रहा है तो इतना समझ में आया। मेटल के लिए आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 अगर बच रहा है वैलेंसी निकालते समय, ठीक है। हमने वैलेंसी नहीं बोला कि वैलेंसी 1, 2, 3 होना चाहिए, हमने बोला आउटर मोस्ट सेल जो आपका है उसमें आप जितना भी रख रहे हैं पैसा, जितना भी इलेक्ट्रॉन वहाँ भर रहे हैं वही, ठीक है, तो वही आपका होना चाहिए। तो मेटल में आपका आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 होना चाहिए, नॉन मेटल में 5, 6, 7 होना चाहिए, नोबल गैस में 8 होना चाहिए, और एक अलग से आप मेटलोइड्स के याद रखेंगे कि 4 होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। इतना समझ गए। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे आप सबका कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, समझिए। तो देखिए हमने क्या बताया अभी आपको, मेटल के लिए 1, 2, 3 होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल के लिए 5, 6, 7 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 5, 6, 7 होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है नोबल गैस, तो नोबल गैस के लिए क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये हमने अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, ये अभी हमने जस्ट आप लोगों को पढ़ाया है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है, इसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सोडियम का ही, कि सोडियम को ही हम कब से एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखते हैं कि सोडियम आपका मेटल है या नॉन मेटल है, आइए देखते हैं। तो देखिए सोडियम 11 पे आता है, जब इसका KLM करेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, अब 11 में से 2 जाएगा 9, तो यहाँ 8 रुपये खर्चा करेंगे क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ M वाले में आपका 1 बच रहा है, तो देखिए 1 आ रहा है ना,
1 आ रहा है ना। तब देखिए इसमें मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस में 1 कहाँ पे लिखा है, तो 1 आपका मेटल में लिखा है कि मेटल में आउटर मोस्ट सेल में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी सोडियम आपका क्या है, एक मेटल है। सोडियम आपका क्या है, एक मेटल है। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए कुछ आगे एग्जाम्पल बढ़ने से पहले हम कुछ एक्सेप्शन बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी इस रूल पे फॉलो ना करने वाला, स्ट्रिक्ट पे फॉलो ना करने वाले एलिमेंट का नाम बता दे रहे हैं। जैसे कि आपका पहला है हाइड्रोजन H2। H2 का जब आप निकालिएगा नोबल वैलेंसी तो 1 आता है। तो इस तरह से तो ये आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका मेटल होना चाहिए, लेकिन ये आपका नॉन मेटल होता है। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन आपका क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। ये आप अलग से आप याद रखेंगे नॉन मेटल के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हीलियम। हीलियम जो है इसका जब आप वैलेंसी निकालिएगा तो इसका वैलेंसी आ जाएगा 0। नहीं तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। नहीं ठीक है, सही है। तो नोबल गैस के लिए हमने बताया था कि लास्ट में 8 बचना चाहिए, लेकिन इसका जब आप निकालिएगा, इसका जब आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा अभी बता रहे हैं, इसका क्या कीजिएगा। हाँ, हीलियम के लिए आप जब इसका कीजिएगा तो हीलियम का जब KLMN कीजिएगा तो हीलियम 2 पे आता है और K सेल में 2 यहाँ भर दीजिएगा। तो हीलियम आपका ऐसे 2 आ रहा है, यानी ये भी मेटल होना चाहिए, लेकिन ये आपका क्या होता है, हीलियम नोबल गैस होता है। हीलियम आपका क्या होता है, तो नोबल गैस होता है। तो आप ये भी एक एक्सेप्शन याद रखेंगे कि हीलियम का जो है आपका एक नोबल गैस होता है, हाइड्रोजन आपका एक नॉन मेटल होता है। लेकिन स्ट्रिक्ट पे हम लोग बैठाएं तो हाइड्रोजन मेटल शो कर रहा है, लेकिन आप याद रखेंगे हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। कुछ ही एलिमेंट है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 एलिमेंट है, आप उसको बस याद रखेंगे, ठीक है। तो हीलियम हो गया और आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और मेरे ख्याल से नहीं है, बस यही 2 है, ठीक है। तो इन 2 को जो है आप याद रखेंगे कि ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। हाँ, एक और है, क्लोरीन है, ठीक है, याद आ गया, क्लोरीन है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन भी आपका 1 शो करता है और लगता है कि ये क्या है, मेटल है, लेकिन ये क्या है आपका नॉन मेटल है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। क्लोरीन भी आपका क्या है, एक नॉन मेटल है, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 1 आता है, लेकिन 1 आपका किसके लिए है, मेटल के लिए है। तो आप याद रखेंगे, नहीं सही तो है, क्लोरीन में 1 वैलेंसी थोड़ी हम लोग को देखना, हम लोग को आउटर मोस्ट सेल देखना है। हम लोग को क्या देखना है, आउटर मोस्ट सेल। देखिए हम भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि हम जो इधर लिखे हैं वो आपका वैलेंसी नहीं, शुरू में आपको बताए थे, ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत पालिएगा अपने माइंड में। तो वैलेंसी अब क्लोरीन का जब आप निकालते हैं क्लोरीन का तो 17 पे आता है, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 17 में से 2 जाएगा 15 है, यहाँ 8 से ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते, तो यहाँ 8 रखेंगे, तो बच्चा यहाँ 7 ना, 7। आप सबको जोड़िए तो देखिए आपका आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में 7 आया। अब देखिए इसमें 7 कहाँ है, तो नॉन मेटल में देखिए यहाँ नॉन मेटल में आपको 7 दिख रहा है, यानी क्लोरीन आपका 7 है, क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। यानी ये आपका एक्सेप्शन में नहीं आता है, ये आपका एक्सेप्शन में नहीं आता है क्लोरीन। तो इस तरह से आप अपना डाउट क्लियर रखिएगा कि हमने यहाँ वैलेंसी नहीं लिखा है, हमने यहाँ आउटर मोस्ट सेल लिखा है, ठीक है। वैलेंसी नहीं लिखा है, हमने आउटर मोस्ट सेल लिखा है। हम भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल लिखा है, वैलेंसी नहीं लिखा है। अब लगता है कि आप वैलेंसी और आउटर मोस्ट सेल में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। वैलेंसी और आउटर मोस्ट सेल में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम आप गलती कर रही है तो ये गलती आपको अब हमेशा याद रखेगा कि अरे हाँ ये भैया यहाँ गलती किए थे, वैलेंसी निकाल दिए थे, लेकिन ये आपका एक्चुअल में आउटर मोस्ट सेल हमने लिखवाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इसको। तो अब देखिए और 2-3 एलिमेंट का नाम जो है आप बता दीजिए अब हमको कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। जैसे आप हमको बताइए मैग्नीशियम 12 पे आता है, बताइए ये क्या मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप हमको बताइए ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है। फिर आप हमको बताइए नियोन मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है, या फिर आपका नोबल गैस है। ये तीनों का बताइए, इन तीनों का आपका क्या होगा, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या नोबल गैस होगा, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर 8 है और इनका एटॉमिक नंबर 10 है। जल्दी बताइए, तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। बताइए, कमेंट चैट में लिखिए, पोल नहीं जनरेट करेंगे, कमेंट चैट में लिखिए। मैग्नीशियम Mg लिख के लिखिएगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है कि नोबल गैस है।
ऑक्सीजन में लिखिएगा O करके, ठीक है, O2 यहाँ पे लिखाएगा, O2 करके लिखिएगा, चाहे वो लिखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन आपका मेटल है, नॉन मेटल है या नोबल गैस है। यार नियॉन में लिखिएगा कि नियॉन आपका मेटल है, नॉन मेटल है या नोबल गैस है। इस तरह से आप जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। हो गया, हो गया। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। अभी देखिए समझिए, तो देखिए यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसका जब आप निकालेंगे तो ये का कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं। मैग्नीशियम का KLM हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो 12 पे है, तो पहला वाला में 2 से ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो 2 हो गया। दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो 8 हो गया। तो 8 2 10 हो गया। अब आपके पास 2 रुपया बचा, जो कि आराम से आप यहाँ खर्चा कर दीजिएगा। और ये 1 से लेकर 4 से छोटा है, यानी आउटर मोस्ट सेल में आपका यहाँ 2 है, वो देखना भी नहीं है छोटा बटा, आउटर मोस्ट सेल में जो है वही आपको देखना है सिर्फ। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 आ रहा है और 2 आपका नॉन मेटल में है, यानी मैग्नीशियम आपका क्या है, सॉरी 2 आपका मेटल में है, तो यानी मैग्नीशियम आपका क्या है, एक मेटल है। अब आइए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन में आपका 8 ही टोटल है आपका इलेक्ट्रॉन, तो 8 है, तो पहले वाला पे 2 गया, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, दूसरे वाले पे 6 चला गया। अब देखिए 6 किस में है, नॉन मेटल में 6 दिख रहा है, यानी आपका ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। अब आइए नियॉन में, तो नियॉन का देखते हैं, इनको मिटा देते हैं। अब आइए नियॉन, नियॉन यहाँ लिखा हुआ था नियॉन, और ये आपका 10 यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा था। नियॉन में आ जाते हैं, तो नियॉन का 2 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। और एल वाले में आप 8 रुपये खर्चा कर सकते हैं, तो 8 यहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए 8 किस में है, तो नोबल गैस में है, यानी नियॉन एक आपका क्या है, ये आपका नोबल गैस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से आप मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस और एक मेटलॉइड से उसको आप पहचान सकते हैं। ये आपका ट्रिक था टोटल होल ओवर, ठीक है। तो आपका ये ट्रिक, आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से ट्रिक काम करता है। कुछ एलिमेंट पर नहीं काम करता है, जिनका मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो आप उसको याद रखेंगे, एक्सेप्शन वाले से भी क्वेश्चन जल्दी पूछ देते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो आप उसको याद रखेंगे। और इस तरह से आप मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस और मेटलॉइड्स पहचानने का जो ट्रिक है वो आप जान गए हैं। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी जो है मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरह का ट्रिक जो है काफ़ी अच्छा ट्रिक है समझने के लिए, मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस के लिए। बहुत से स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है, वो मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस को नहीं पहचान पाते हैं, उसके लिए, उनके लिए ये ट्रिक हमने बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है, ये एरोप्लेन भाग गया। कुछ हमने एलिमेंट का नाम लिखा है, टेबल बनाया है, और कुछ यहाँ उनका वैलेंसी लिखे हैं। आउटर मोस्ट सेल देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, ये वैलेंसी है, लेकिन हम उसका आउटर मोस्ट सेल लिखे हैं, ठीक है। वैलेंसी तो है, लेकिन हम उसका आउटर मोस्ट सेल लिखे हैं, ठीक है, यानी लास्ट वाला जो सेल में बचता है जितना भी इलेक्ट्रॉन, वो लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ मेटल, नॉन मेटल के बारे में लिखा है कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। तो यहाँ साफ साफ देख लीजिए, लिथियम जिसका वैलेंसी जो है आपका कितना आता है, या फिर आउटर मोस्ट सेल में 1 बचता है, यानी वो मेटल हो जाएगा। सोडियम आउटर मोस्ट सेल में 1 बचता है, यानी मेटल हो जाएगा। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल में 2 बचता है, मेटल हो जाएगा। एल्युमिनियम आउटर मोस्ट सेल में 3 बचता है, मेटल हो जाएगा। कैल्शियम आउटर मोस्ट सेल में 2 बचता है, मेटल हो जाएगा। बेरिलियम आउटर मोस्ट सेल में 2 बचता है, मेटल हो जाएगा। पोटेशियम आउटर मोस्ट सेल में 1 बचता है, मेटल हो जाएगा। नॉन मेटल में नाइट्रोजन आउटर मोस्ट सेल में 5 बचता है, नॉन मेटल हो जाएगा। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में 6 बचता है, नॉन मेटल हो जाएगा। फ्लोरीन आउटर मोस्ट सेल में 7 बचता है, नॉन मेटल हो जाएगा। फॉस्फोरस आउटर मोस्ट सेल में 5 बचता है, नॉन मेटल हो जाएगा। सल्फर आउटर मोस्ट सेल में 6 बचता है, नॉन मेटल हो जाएगा। क्लोरीन आउटर मोस्ट सेल में 7 बचता है, नॉन मेटल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ एलिमेंट का जो है टेबल बना के और आपको बता दिया कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कुछ नोट आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपना जानकारी के लिए, अपना नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके 118 होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118 है। अराउंड 95 जो है वो आपका मेटल्स है, ठीक है। और गैसियस कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लगभग आपके 11 जो है वो आपके गैसियस है। अब इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, कि कितने कितने और हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है।
तो उम्मीद है आप ये सारे जो ट्रिक हैं इतने अच्छे से समझ गए होंगे कि अब आपको कोई भी मेटल निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप जो है वो निकाल लेंगे खुद से, ठीक है। तो आप ये ट्रिक जो है वो याद रखिएगा। मेटल के लिए 1, 2 एंड 3, नॉन मेटल के लिए 5, 6, 7 और नोबल गैस के लिए 8। और एक बार याद दिला दें, ये 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 8 जो है वो आपका आउटर मोस्ट सेल है, न कि वैलेंसी है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। बस इतना ही था आज, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना, और फिर उसके बाद हम लोग 9th क्लास का अपना चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास 10th के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनको भी बता दें कि उनका भी जो है एक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का मैराथन वीडियो हम लाने वाले हैं। उसका कंटेंट जो है इसी तरह से बन रहा है, बन के तैयार हो जाएगा। तो अगले संडे तक में जो है आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो का जो लेक्चर है, जो क्लास है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 10th वाले स्टूडेंट भी जो है वो क्या करेंगे, उनको टेंशन ना लेना है, ठीक है। उनका भी जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, केमिस्ट्री में काम चल रहा है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना पढ़ाई में लगे रहें, बाकी सारा जो आपका जिम्मेवारी है पढ़ाई का, जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट अगर जिसमें कमी हो रहा है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। चाहे वो ट्रिक से हो, चाहे वो डीपली कॉन्सेप्ट में जाके हो, ठीक है। हम लोग सारी तरह से कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट में आपका प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।